मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और चंगे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। आज के वचन बहुत ही खास है। हम सब मसीह भाई बहनों को ये परमेश्वर ये संदेश देना चाहता है कि जो भी जवान मसीह भाई बहन है उन सबको परमेश्वर का एक संदेश में लेकर आया हूँ कि आपको किस तरह से अपने जीवन को बिताना है। अगर जो आप जानना चाहते हैं कि हम सब जो भी मसीह भाई बहन जवान है, यंग है, उनके लिए परमेश्वर का क्या संदेश है, मैं उसी संदेश को लेकर के आपके साथ में लेकर आया हूँ। एक सलाह, एक संदेश है ये कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से जीने की इजाजत देती है। दोस्तों, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम आपके लिए बाइबल पाठ पढ़ना चाहते हैं संभोपदेशक की किताब, उसका जो पुराना नियम हमें मिलता है, पुराना नियम पेज नंबर 813 में संभोपदेशक की किताब में उनका 11 अध्याय का 9 वचन में भैया परमेश्वर के वचन हम सभी जितने भी जवान भाई बहन हैं, जितने भी जवान मसीह भाई बहन हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का ये संदेश है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हाँ मेरे मसीह प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार से चल फिर। लेकिन इन सारे बातों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, हम जितने भी मसीह भाई बहनों हैं सब अपनी मनमानी करते हैं। चाहे जो भी बपतिस्मा ले लिया है, नहीं लिया है, उन सब जो मसीह भाई बहन हैं उन सबको परमेश्वर कहता है कि तू अपनी मनमानी कर। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, पार्टी में जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, लोगों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, कितने दोस्त घुमाते हैं। ये सब काम जो भी हम करते हैं, इन सारी चीज़ों का लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। इन सारी चीज़ों का बात को परमेश्वर हमसे न्याय करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप जो कुछ भी करें, वचन में क्या लिखा हुआ पौलुस के पत्र में, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ पियो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे आज परमेश्वर के वचन कहना चाहता है, आज से आप जो कुछ भी करें, आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इस पूरे जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जो जीवन काल है, इसी जीवन काल में हम लोग अपनी मनमानी करते थे। कभी कभी सोचते हैं कि बहुत लोग ऐसे सोचता है, चलो मरने के बाद तो कौन देखता है क्या होता है, मरने के बाद क्या होगा। अपनी मनमानी करता है, अपने गलत चीज़ों को देखता है, गलत व्यवहार करता है, असली चीज़ें देखता है, पार्टी करता है, ड्रिंक लेता है, यानी अपने जीवन को गलत रास्ते में ले जाता है वो व्यक्ति। वैसे लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है, तू अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन ये ध्यान रखो मेरे मसीह भाई बहनों, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर आपका न्याय करेगा। एक जगह और परमेश्वर के वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटने मेरे सामने टिकेगा। हर एक घुटने मेरे सामने, मतलब किसके सामने? परमेश्वर कहता है, दुनिया का हर एक जितने व्यक्ति है, हर एक का घुटना मेरे आगे में टिकेगा। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर। और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हर एक जीव परमेश्वर की अंगीकार करेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, जन्म से मौत आने तक जो बीच में जो हमारा जीवन काल है, ये जो जीवन काल में जो कुछ हम करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, जो भी हम कर्म करते हैं, उन सब का लेखा परमेश्वर हमें एक दिन लेगा। हर एक व्यक्ति की घुटना उस न्याय सिंहासन के सामने टिकेगा जो परमेश्वर हम सबका जो न्याय करने वाला है। आप जब एक मसीह हैं तो आपको पता होगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो क्या किया था? मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। मन को फिराना,
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था कि मन फिराओ स्वर्ग के राज निकट आ गया है। अब भी से 2022 साल पहले की बात है, प्रभु ने कहा कि मन फिराओ स्वर्ग के राज निकट आया। तो अब भी कितना निकट आ गया होगा स्वर्ग के राज। यानी परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत जल्द आने वाला है। जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा तब हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए नहीं आएगा। दोस्तों माफ कीजिए, ये टॉपिक अलग है, मैं फिर से लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा जो आज विषय है, हर एक वो जवान मसीह भाई बहन सुन लीजिए। आप जो कुछ भी करते हैं सबका लेखा आपको परमेश्वर को देना होगा। चाहे आप किसी से गंदा बर्ताव करो, किसी से आप अश्लील हरकतें करो, किसी के साथ में आप गलत व्यवहार करो, किसी चीज को आप गलत चीज को देखो, इन सब बात, या गाली करो या झगड़ा करो या पाप करो, इस संसार में जो कुछ आप करते हैं उन सब का लेखा आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। और इन वचन में क्या लिखा है, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी इतने लोग भी जवान हैं, अपनी जवानी में बहुत सारे गलत काम कर बैठते हैं, बहुत सारे अश्लील हरकतें कर बैठते हैं, लेकिन मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों आज आपसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है वचन के द्वारा, इन सब बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो उस समय आप कहाँ जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों? क्या आप परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे? आप हाँ या ना आप खुद सोच सकते हैं। क्या हम पापी अवस्था में पाप करते हुए अगर जो मर जाते हैं, क्या हम ईश्वर के साथ में स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है, एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा उठा लिया जाएगा, और जो छोड़ दिया जाएगा वही व्यक्ति नरक में पिसेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उस अनंत काल की आग के झील में उसको डाला जाएगा। इसीलिए हम लोग जो भी जवान लोग हैं उन सब के लिए खास ये परमेश्वर का संदेश है। आप जो भी करें, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी आंखों के अनुसार चलते हैं, आपके मन में जो कुछ आता है वही करते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर आपका न्याय करेगा। उस समय आपका क्या हाल होगा वो तो आप खुद सोच सकते हैं। अभी आप पार्टी करते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीका से अपने जीवन को जीते हैं। मसीह भाई बहनों को किस प्रकार से जीना चाहिए ये बाइबल हमें बतलाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। होगा तो मैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मसीह जीवन किस प्रकार से हमें जीना चाहिए तो मैं अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आज सब आप सुधर जाइए। अगर जो आप गलत तरीका से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी आंखों के अनुसार अगर चलते फिरते हैं, तो आज से आप बदल दीजिए। ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपका इन सब बातों में न्याय करेगा। और परमेश्वर चाहता वचन में क्या लिखा है रोमी पत्री में, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे में टिकेगा आपका न्याय पाने के लिए। अगर जो आपका विश्वास, आपका कर्म, आपका पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह की मोहर आपके ऊपर में है, तो आप परमेश्वर के स्वर्ग राज में जरूर प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन आपके जीवन में मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, आप मसीह के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे आप खुद सोच सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आज से अब भी से आप जितना भी आप गंदे काम, गलत काम अपने इच्छा अनुसार से आप करते हैं, वो सब काम आप फौरन बंद कर दीजिए। ये बात ध्यान, अगर जो आप करते हैं ये बात ध्यान रखिए, इन सब बातों का न्याय परमेश्वर आपके साथ में करेगा अंतिम समय में। तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आप इन सब बातों को सोचिए और ध्यान दीजिए। हर एक जवान मसीह भाई बहनों के लिए आज के संदेश में परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरा मन दिया कि मैं आपके सामने वचन को रख सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी मैं आपके लिए वचन को लेकर आता हूं, मैं अपने मन से लेकर नहीं आता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना में जाता हूं, और प्रार्थना के दौरान में जो परमेश्वर मुझे टॉपिक देता है, जो बात बोलता है कि हाँ उन लोगों को आज ये बता, तो मैं वही आपके सामने मैं आज वचन को लेकर के आता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए ये परमेश्वर का आज का संदेश आपके लिए है कि आप अपनी जवानी में अपने मनमानी ना करें, अपनी जवानी में अपने अनुसार ना जिए, परमेश्वर के अनुसार जिए। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जिस प्रकार से वो आपको जिलाना चाहता है उसी प्रकार से जिलाइए। आपके जीवन में सबसे पहला स्थान
प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए, उसके बाद ही किसी का होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करना पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का संदेश मेरे प्रिय भाई बहनों खास करके आप लोग जवान मसीह भाई बहनों के लिए था। दोस्तों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर जो इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी मिला होगा, कुछ आत्मिक भोजन मिला होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य मसीह भाई बहन भी इस विशेष का आत्मिक उन्नति, आत्मिक भोजन पा सके और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तब तक आप ये वाला वीडियो